आपने अमाल की भी बात की। अमाल को लेकर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग र्यूमर फिलहाल जो है सोशल मीडिया पर छाया हुआ है कि अमाल शो को एग्जिट कर रहे हैं और उनको सीक्रेट रूम में रखा जाएगा। ये सब जब आप ही बात कर ले रही है और सोशल मीडिया पे, तो सब बेकार हो गया ना। करना भी होगा तो नहीं करेगा चैनल। और बताओ, छोड़ो इस मुद्दे को, ये मुद्दा ही बेकार हो गया। पर आपको लगता है कि ये अगर ऐसा मूव अमाल को हेल्प करेगा? लोगों का कहना है कि अमाल की जो इमेज है वो बहुत नेगेटिव जाती जा रही है। तो क्यों नेगेटिव जाती जा रही है? मैं लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, क्यों नेगेटिव जा रही है? लोगों को क्यों अमाल नेगेटिव लग रहा है? आप भी तो लोगों की बात लेके आए हो ना, बताओ ना। आपको लोगों को लगता है कि जिस तरीके की, जिस फैमिली से वो आता है, जो लेगेसी वो कैरी करता है, उस हिसाब से उसका बिहेव नहीं है, वो पर्सोना नहीं है, उसकी जो लैंग्वेज है वो वैसी नहीं है। क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे आप? वहां पियानो हारमोनियम लेके बैठता, आपको वहां पे गाना रिकॉर्डिंग करके देता। ग्रेस, अरे मैम, वो भी एक लाइफ जी रहा है, वो भी एक जर्नी में जी रहा है, वो भी, उसने भी स्ट्रगल किया है। लेगेसी है तो लेगेसी उसको प्लेटर पे रख के सब कुछ नहीं मिल गया, उसने उस चीज को अर्न किया है खुद भी। वो तो उनके पापा ने भी बोला था कि जब आए थे कि तूने कितना स्ट्रगल तो क्या लेगेसी में मिल गया? तो लेगेसी में मिला क्या, ये बताओ। लेगेसी में मिलना किसको कहते हैं? Was he born with a silver spoon? No, you worked hard for that. तो लेगेसी में मिला क्या? अब बात आती है कि उसके रिएक्शंस। हाँ, रिएक्शंस उसी पे तो कंट्रोल कर रहा था कि तुरंत एक्शन पे रिएक्शन मत दे भाई, थोड़ा सोच फिर, और रिएक्शन देना जरूर है, पर जब तुम सोचोगे नहीं और तुरंत रिएक्ट करोगे अमाल, तो 15 साल 20 साल पहले मैं भी यही था। यस, आपने ये बात बोली थी। तो तू मेरा यंगर वर्जन है, इसको प्लीज कंट्रोल कर। ये बोला था आपने। हाँ। और मैंने कंट्रोल करवाया उससे। उसने इस चीज के लिए जब सलमान से तारीफ करके गया तो थैंक यू बोला उसने बैठ के। वही चीज है, बस उसको। तो आपको लगता है अगर आप घर के अंदर होते तो अमाल के एक्शंस, जो रिएक्शंस आ रहे हैं, वो इतने लाउड नहीं होते, आप उसको कंट्रोल करते? कहीं ज्यादा लाउड होते, पर गलत नहीं होते। जो वो वर्ड्स यूज कर रहा है शायद वो ना करता। ओके। और बहुत सोच समझ के अपने अल्फाज रखता। भाई फरहाना ने क्या गलत करा? टास्क था, फाड़ दिया। नहीं, इमोशनल फाड़ दिया उसने। मैं ये बोलता हूँ, बिग बॉस का आता है कि भाई जो नीलम का लेटर फाड़ेगा उसको ट्रॉफी मिलेगी। फिर मैं देखता कौन नहीं फाड़ता है। सारे इमोशंस नीलम खुद ही साइड कर देती, खुद ही फाड़ देती पहले। ट्रू। तो ये इमोशन का रोना मत रो भाई लोग। हाँ। ये ऑडियंस को मत दिखाओ, सबका पता है कौन कितना इमोशनल है वहां पे। अब बात आती है, अमाल इमोशनल हो गया देख करके नीलम को। उसको ये लगा साला हम रो रहे हैं, हम बैठे हुए, क्योंकि घर का माहौल हो जाता है। आप वहां को फर्क ही नहीं पड़ रहा, आप खाना खा रहे हो। मतलब एटलीस्ट यू शुड रियलाइज दैट। अब मैं अमाल को ये बोलता कि अमाल, ये तो फिर वही वाली बात हो गई ना कि अभिषेक ने फरहाना को गोदी उठा लिया और नेहल बोल रही है कि नहीं इसने सॉरी हंसते हुए बोला। भाई उसने सॉरी तो बोला ना, उसने पैर तक छू लिए, सॉरी बोला, पर आपको लग नहीं ये मुस्कुरा रहा था। अरे उसके मुस्कुराहट से उसकी सॉरी का क्या मतलब है भाई? वो भी आप नेशनल टेलीविजन पे गोदी उठा लिया तो नेशनल टेलीविजन पे उसने सॉरी भी तो बोला। तो अगर फरहाना खाना भी खा रही है तो दिख रही है ना कैसी है। नहीं, उसने टास्क के अंतर्गत किया ना, कुछ बिग बॉस के रूल्स के बाहर जाके नहीं किया। ऑप्शन बिग बॉस नहीं दिया था। लेटर भी ना दुनिया से भी देख रही है। आपने कहा कि आप अमाल को घर के अंदर कंट्रोल करते थे, गाइड करते थे। कंट्रोल नहीं करता था, मैं उसे बहुत समझाता था। गाइड करते थे। हाँ। एक बात तानिया ने भी 2 दिन पहले बोली कि मैंने देख तुझसे बात करना छोड़ दिया, तू बेलगाम हो गया। मतलब मैं तुझे समझाती थी तब तक तू सही चलता था। तो तानिया का समझाना जो है ना, देखो अमाल यही सारी चीज है कि अमाल यहाँ पे रिस्पॉन्ड नहीं करता। जैसे एक आपको केस याद होगा, जब नेहल और अमाल के बीच में, वो टास्क के बीच में कुछ हो गया था और नेहल पूरा रोने लगी थी। अमाल भी रोने लगा था और मैंने आके अमाल को मना किया कि तू रो मत। उसने बोला नहीं भाई मैंने ऐसा करा ही नहीं। जीशान भाई मैं आपसे तो बता सकता हूँ। मैंने कहा मुझे पता है, जब तूने बोल दिया तो तूने नहीं किया भाई, तो तू रो मत। तूने एक बार सॉरी बोल दिया बहुत है, उसने 50 बार सॉरी बोल दिया था। फिर मैं उसको लेके गया, बैठाला, मैं उसके लिए पानी लाने गया, जब तक तानिया वहां के बैठ चुकी थी। जैसे मैं आगे बैठा, तानिया बोल रही थी पर नेहल तो वहां पे ऐसा बोल रही थी। मैंने यार ये नेहल की बात हो रही है। हाँ, आपने तुरंत तानिया को चुप करा दिया। नेहल की बात हो रही है क्या? फिर फालतू की बातें क्यों कर रही है? एंड वो उठी वहां से, समझ गई कि हाँ मेरी दाल नहीं गली, वो चली गई। अमाल तुरंत उठ के मुझसे बोलता थैंक यू भाई, मैं ये चीज रोक नहीं पाता, अच्छा हुआ आपने आके ये बात बोल दी। ये अमाल के वर्ड्स है। हाँ। तो जब वो बोल रही है बेलगाम हो गए तुम, ये वो, तो तूने क्या लगाम डाल लगी रही? तो हम थे कि तू बची थी भाई, मैंने तेरी वाट लगा था अमाल।
हाँ। हकीकत तो ये है। अभी अमाल और वर्सेस तान्या हो ही गया। वही है। तो वो सब लोगों की देखो, जो हमने किया वो दिख रहा है सबको, और जो लोग कर रहे हैं वो भूले मत। लोगों को घर में मुझसे प्रॉब्लम ये थी कि सारा भूलता कुछ नहीं है, ये सब याद रखता है फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक। तो वो भी है। हाँ। एक देख रहा था किसी का एक्स कंटेस्टेंट, क्यों डर रहे हैं इससे, जिशान कादरी से क्यों डर रहे हैं? तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि वहां तलवार की लड़ाई नहीं है, वहां मेमोरी और बातों की लड़ाई है, आपकी समझ की लड़ाई है, इसलिए डर रहे हैं। इसलिए मुझसे डरते थे, और आप जैसे लोग भी आएंगे ना मेरे साथ तो आप भी डरेंगे भाई साहब।